हेलो डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस के थर्ड लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर अपने जो डिस्कस किए थे, लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज डिस्कस किए थे, बराबर, कि मेटल कॉम्प्लेक्सेस किसको कहते हैं, मेटल कैसे कैसे टाइप के रहते हैं, लिगेंड कैसे रहते हैं, बायोडेंटेड, ट्राइडेंट वगैरह, देन उनका आईपीएस से नोमेनक्लेचर कैसे रहता है, अनायन का नाम कैसे लिखते हैं, कटायन का नाम कैसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर न्यूट्रल रहा तो कैसे लिखते हैं, चार्ज वाला रहा तो कैसे लिखते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड एंड यू कैन डेफिनेटली रीड द प्रीवियस क्लासेस बुक्स जस्ट लाइक द सेमेस्टर 5th बुक आप पढ़ सकते हैं, या तो फिर आप 12th क्लास की बुक भी पढ़ सकते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, बराबर है। लेक्चर नंबर 2 के अंदर अपने डिस्कस किए थे SN1 एंड SN2 रिएक्शन, पर्टिकुलरली इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि SN1 SN2 रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, वो आप लोगों ने पढ़ा है, 2-3 बार पढ़ा है शायद, 11th 12th क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन के अंदर, ठीक है ना। तो प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 आप लोग अच्छी तरह से देखना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जिसके अंदर अपने SN1 SN2 रिएक्शन डिस्कस किए थे, फॉर्मली कॉल्ड एज डिसोसिएटिव एंड एसोसिएटिव टाइप मैकेनिज्म। जो बच्चों ने किसी कारणवश वो लेक्चर नहीं देखूंगा तो वो लेक्चर अच्छी तरह से जाकर नोट कर ले, ठीक है ना। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, डेट इज लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस किसको कहते हैं, एंड बेसिकली अपना यूनिट शुरू है काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। There are two types of transition metal complexes at लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। बेसिकली अपन आज के लेक्चर में दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस करने वाले हैं, लेबाइल और इनर्ट। दोनों के अंदर की डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस ये है, द की डिफरेंस बिटवीन इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस इज दैट इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस अंडरगो स्लो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेयर लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस अंडरगो रैपिड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बराबर है कि नहीं? आप बोलेंगे सर नहीं समझ में है, मैं सिंपल आप लोगों को ये बोलूँगा कि जिसके अंदर लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होता या स्लो होता, उसकी बेस पर, उसकी बिना पर अपने को कॉम्प्लेक्सेस दो टाइप के यहाँ पर पढ़ना है। आज के लेक्चर का अपना बेसिक मुद्दा, बेसिक टॉपिक ये, बराबर है। लेबिलिटी, आप बोलेंगे सर लेबिलिटी का बेसिक मीनिंग क्या है, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ लेबिलिटी? सो लेबिलिटी रेफर्स टू हाउ इजीली मेटल लिगेंड बॉन्ड्स आर ब्रोकन। अपने को पता है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर बेसिकली दो मेन चीज रहती है, एक रहता है सेंट्रल मेटल आयन और दूसरा रहता है उसके आजू बाजू के लिगेंड, बराबर है कि नहीं? सो मेटल की और लिगेंड की कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग थ्रू काफ़ी स्ट्रांग बॉन्डिंग रहती है, स्टेबल टाइप की बॉन्डिंग रहती है। सो लेबिलिटी का मतलब ये होता है कि मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग कितने जल्दी टूटती है या कितने फास्ट से टूटती है, ये आज का टॉपिक अपना बेसिक है, बराबर है कि नहीं? सो एक एक डिस्कस करते हैं अच्छे से, और ये बात आप लोग ध्यान से सुन लें कि जहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़ी, फिलहाल तो मैं लेक्चर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ही नोट कर रहा हूँ, और जो जो मुझे समझाना है मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, बराबर है कि नहीं? तो आप लोग क्या करना, वीडियो को पॉज करना, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वो आप लोग पूरा का पूरा नोट करना डेट वाइज, बराबर है कि नहीं? सो ये आपकी फ्यूचर के लिए, फ्यूचर केमिस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा और बहुत यूज़फुल रहेगा। आप लोग टोटली ब्लाइंड नहीं रहेंगे, आपको पता है कि एक्चुअली क्या है ऑर्गेनिक के बेसिक फंडामेंटल एस्पेक्ट क्या है, ठीक है ना। सो आगे चलते हैं, एक एक टॉपिक डिटेल में डिस्कस करते हैं। नोट डाउन इन योर कॉपी, हेडिंग दो लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। क्या कहते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में? सो द कॉम्प्लेक्सेस इन विच सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन लिगेंड बाय अनदर लिगेंड टेक्स प्लेस रैपिडली आर कॉल्ड एज लेबाइल और नॉन इनर्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, बराबर है। आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम सुने होंगे, मतलब जिसके अंदर, जैसे न्यूक्लियोफाइल की बात करता हूँ मैं, मतलब ऐसी स्पीसीज जिस पर कोई नेगेटिव चार्ज रहता है, सो वो न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी कोई न्यूक्लियोफाइल है तो उसको डिस्प्लेस करता है। आई रिपीट, वो न्यूक्लियोफाइल जो आने वाला, जो ये नारा जो न्यूक्लियोफाइल है, वो वाला न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी जो मेटल के साथ लिगेंड लगा हुआ है, मंजे न्यूक्लियोफाइल है, उसको रिप्लेस करने वाला है। तो बस यहाँ पर ऐसा कुछ फिनोमेना होने वाला है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर इस टाइप का काम होता है, बराबर है। अब सपोज एक सिंपल सी एग्जांपल मैं देता हूँ, किसी अननोन पर्सन ने सपोज किसी को किडनैप किया, या आपके फ्रेंड को किसी ने किडनैप किया, और आप चाहते हैं कि वो आपके फ्रेंड को, आप जो किडनैप है उसको उसके पास से छुड़ाए, वो गुंडे के पास से, बराबर है कि नहीं? सो अगर आपको वो गुंडे से लड़ना है, वो विलेन से लड़ना है, तो यू शुड बी मोर पावरफुल। अरे समझ में आ रहा है सबको? आपको ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, आइदर फिजिकली पावरफुल होना चाहिए या तो फिर आप मेंटली काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू डिफीट दैट पर्टिकुलर विलेन और गुंडा, बराबर है कि नहीं? सो यहाँ पर वही कंसेप्ट है कि जो इनकमिंग लिगेंड है, जो ये नारा लिगेंड है, दैट शुड बी मोर स्ट्रांग, दैट शुड बी मोर पावरफुल। अगर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता तो फिर अंदर जो ऑलरेडी लिगेंड है उसको डिस्प्लेस कर सकता, निकाल सकता, बराबर है। सो लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस किसको कहते हैं? लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस आर दोज कॉम्प्लेक्सेस इन विच सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन लिगेंड बाय अनदर लिगेंड टेक्स प्लेस रैपिडली, मतलब बहुत फास्ट यहाँ पर इनकमिंग लिगेंड क्या करता है, ऑलरेडी जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ लिगेंड है उसको रिप्लेस करने वाला है,
बराबर है, क्या करने वाला है, रिप्लेस करने वाला है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बनाकर मैंने लिखा हुआ है व्हाई पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्सेस आर सपोज टू बी लेबाइल। ऐसा क्या कारण होता है, क्या कारण हो सकता है। आपको कुछ याद आता है कि एक सपोज मैं एक इमेजिन करता हूँ डायग्राम, आप लोग भी इमेजिन करो, एक माउंटेन है, एक पहाड़ है, बराबर, और वो पहाड़ की जो हाइट है वो काफ़ी कम है। ध्यान से सुनो और इमेजिन करो। अगर आप कहीं पर भी लेक्चर सुन रहे हैं तो वीडियो को थोड़ी देर पॉज करना, इमेजिन करना। एक छोटा सा पहाड़ है, उसकी हाइट काफ़ी कम है, आपको पहाड़ के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर जाना है और उसकी हाइट काफ़ी कम है, तो यू कैन से डेट वहाँ पर आप आसानी से पहाड़ के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर जा सकते हैं। बात समझ में आ रही क्या। पहाड़ की जो हाइट है वो काफ़ी कम है, यू कैन गो इजीली फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर माउंटेन। सेम सिचुएशन होती है यहाँ पर। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इमेजिन करो, वो माउंटेन जैसी सिचुएशन है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की हाइट काफ़ी कम है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट काफ़ी जल्दी बनती है। आई रिपीट, नोट डाउन इन योर कॉपी, लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ट्रांजिशन स्टेट जल्दी बनती है। इन लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म वेरी इजीली, so reactant get easily convert into product in a very short duration of time। कम समय के अंदर रिएक्टेंट का कन्वर्शन काय में हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर हो जाता है, बराबर है कि नहीं। दैट इज द रीजन व्हाई कॉम्प्लेक्सेस आर सपोज टू बी लेबाइल। ये कॉपी में आप रीजन अच्छी तरह से नोट करना, वीडियो को पॉज करो और रीजन को नोट करो। सिंपल हिंदी लैंग्वेज में समझा कर दे रहा हूँ आप लोगों को, बराबर। सो पर्टिकुलर एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसकी। सो लेबिलिटी का रीज़न आप लोग वीडियो को पास करके लिख लेना, जो मैं सेंटेंस बता रहा हूँ आपको। बिकॉज ऑफ स्मॉल एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट गेट इजीली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इन ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। दैट्स वाई कॉम्प्लेक्सेस आर सपोज टू बी लेबाइल, मीन्स इनकमिंग लिगैंड इजीली डिस्प्लेस और इजीली रिप्लेस द ऑलरेडी अटैच लिगैंड। ये आप जस्टिफिकेशन में रीज़न में नोट कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल नोट करो आप लोग लेबाइल कॉम्प्लेक्स की। कोबाल्ट सेकंड हेक्सा अमोनियम कॉम्प्लेक्स, स्ट्रक्चर बनाओ उसका, एक स्क्वायर ब्रैकेट काढ़ा, उसके अंदर क्या बनाओ, कोबाल्ट बनाओ, उसके बाद बनाओ NH3/6। क्या बनाएंगे आप उसके अंदर, NH3/6, और उस पर पूरे जो कॉम्प्लेक्स है उस पर चार्ज देना +2। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट सेकंड हेक्सा अमोनियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स आयन हुआ एक्चुअली, और इनकमिंग जो बता रहे हैं यहाँ पर रिएक्शन विद हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन माहित है सर, वरना हाइड्रोनियम आयन किसको कहते हैं पता है क्या, H3O+, मतलब आपने H2O लिया, H2O और H+ इन दोनों का कॉम्बिनेशन, डेट इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना। सो ये एग्जांपल, पर्टिकुलर एग्जांपल आप लोग नोट कर लेना और इसको याद रख लेना। लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस की डेफिनेशन सबको याद हो गई। तो कॉम्प्लेक्सेस इन विच वन लिगेंड रिप्लेसेस अनदर लिगेंड वेरी इजीली और फास्ट। सेकंड अपोजिट इसका, दैट इज कॉल्ड एज इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। जिसको लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस अच्छी तरह से समझ में आऊँगा उसको इनर्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लिगेंड अगर बहुत ज़्यादा टाइम लेता सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इनकमिंग लिगेंड सब्स्टिट्यूशन कर भी नहीं सकता, तो सच ए कॉम्प्लेक्सेस आर सपोज टू बी इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। नोट डाउन द डेफिनेशन, द कॉम्प्लेक्सेस इन विच सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन लिगेंड बाय अनदर लिगेंड टेक्स प्लेस वेरी स्लोली और समटाइम्स डज नॉट टेक्स प्लेस। वीडियो को पॉज करो, स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है आपको नोट करो आपकी कॉपी के अंदर। तो कॉम्प्लेक्सेस इन विच सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन लिगेंड बाय अनदर लिगेंड टेक्स प्लेस वेरी स्लोली और समटाइम्स डज नॉट टेक्स प्लेस आर कॉल्ड एज इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को कौन से कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। अब जैसा उसका रीजन मैंने आपको बताया था लेबिलिटी का, सेम रीजन इसका है। सेम मीन्स उसके एग्जैक्टली अपोजिट होते हुए, बराबर। उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि उसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी जो बनती है वो काफ़ी जल्दी बन जाती है। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी बनने के लिए टाइम लगता है। एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स जो ट्रांजिशन स्टेट जो आती है ना, वो ट्रांजिशन स्टेट बनने के लिए समय लगता है। यहाँ पर आप रीज़न ये लिखना इनर्टनेस का, बिकॉज द ट्रांजिशन स्टेट रिक्वायर मोर टाइम टू फॉर्म, मीन्स मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। दैट्स वाई द कॉम्प्लेक्सेस आर सपोज टू बी इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। अरे रीज़न समझ में आएगा सबको, बराबर है कि नहीं। जो बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, IIT JEM के लिए प्रिपेयर करना है, आइदर पर्टिकुलर जो बच्चों को केमिस्ट्री से PG करना है, उनके लिए लेक्चर मेरे बहुत फंडामेंटल रहते। सिंपल हिंदी लैंग्वेज और सिंपल मराठी लैंग्वेज में मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। इन एडिशन टू, अगर आपको फिर भी कोई डाउट जाता तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते। ये सिचुएशन को जाने दो, ये पेंडेमिक सिचुएशन, इसको थोड़ा सा साइड में रखो, अपनी स्टडी पर फोकस करो, बराबर। आपको फ्यूचर में क्या बनना है, आपको फ्यूचर में क्या करना है, ये बात पर ट्रेस दो, ये बात पर जोर दो। ये एग्जाम में पास हो रहे, ऐसा होगा वैसा होगा, डजंट मैटर। अपनी स्टडी पर फोकस करो, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, बराबर है कि नहीं। सो इसी बात पर डेफिनेशन आपको याद हो गएंगे। द कॉम्प्लेक्स इज यूनिट सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन लिगेंड बाय अनदर लिगेंड टेक्स प्लेस वेरी स्लोली। सो सच ए कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड एज इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। और रीजन आप लोग नोट करना, बिकॉज मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। सो सच ए कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड एज इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस।
ये एग्जांपल नोट करो आपकी कॉपी में। कोबाल्ट थर्ड हेक्सा अमोनियम कॉम्प्लेक्स, इट इज़ नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस, जहाँ पर आपको क्या करना है, हाइड्रोनियम आयन के साथ उसकी रिएक्शन दिखाना है। देखो पहले एग्जांपल और ये एग्जांपल में फ़र्क है, वहाँ पर कोबाल्ट सेकंड था और यहाँ पर कोबाल्ट थर्ड है। स्ट्रक्चर देखो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, कोबाल्ट है और यहाँ पर इसके साथ में 6 NH3 ग्रुप लगे हुए। कितने NH3 ग्रुप लगे हुए? 6 NH3 ग्रुप आर अटैच विथ पर्टिकुलर कोबाल्ट। और यहाँ पर चार्ज +3 बताया हुआ है क्योंकि आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पेयर 3 क्लोरीन लगे हुए और प्रत्येक क्लोरीनवर एक निगेटिव्ह चार्ज असते, म्हणून 3 क्लोरीनवर 3 निगेटिव्ह चार्ज असते। याला न्यूट्रल करायसाठी आपल्याला किती चार्ज पाहिजे? 3 पॉजिटिव चार्ज पाहिजे, बराबर है। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए आपको 3 पॉजिटिव चार्ज करेंगे। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स इज सपोज टू बी न्यूट्रल। सो बेसिकली आपको दोनों के अंदर डिफरेंस अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लेक्चर की समरी आपको समझ में आई होगी। लेक्चर की समरी अच्छे से नोट करो, एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करो। लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस के अंदर बेसिक फ़र्क क्या है वो भी आप लोगों को मैंने बताया। इन एडिशन टू अगर कोई बच्चों को और भी कुछ बेसिक और फंडामेंटल से रिलेटेड वीडियो देखना है तो ये मेरा चैनल है अपना केमिस्ट्री बाय वाजिद सर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। विल मीट नेक्स्ट लेक्चर।